तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं और इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which country's president Samia Suluhu Hassan has become the first woman to receive an honorary doctorate degree from JNU? तंजानिया देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 9 नवंबर? गोवा राज्य 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 27वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे? 6 अक्टूबर 2023 को मनाए जाने वाले विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय रहा टुगेदर स्ट्रोंगर। रिस्पॉन्डिंग टू हमास अटैक, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स? हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल देश ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया। विच फोर्स इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन टू सेलिब्रेट वीमेन पावर? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सीआरपीएफ महिला शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान का आयोजन कर रहा है। ऑन विच डेट वॉज द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तमिल पोइट श्री रामलिंगा स्वामी सेलिब्रेटेड? तमिल कवि श्री रामलिंगा स्वामी की 200वीं जयंती 5 अक्टूबर 2023 को मनाई गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स? भारत सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट श्रेणी के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है। How many sites have been identified by the Culture Ministry for cleanliness across the country under the Special Cleanliness Campaign 3.0? संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में स्वच्छता के लिए 449 स्थलों की पहचान की है। Which city hosted the 4th EMRS National Cultural and Literary Fest and कला उत्सव 2023? चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 की मेजबानी देहरादून शहर ने की है। द 11th मीटिंग ऑफ द यूएई इंडिया हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी? निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक अबू धाबी में हुई। वट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय REC फॉर 54 EC बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स? हाल ही में REC द्वारा 54 EC बॉन्ड निवेशकों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम है सुगम REC। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन्स? भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who is the richest self-made Indian woman according to Hurun India Rich List 2023? हुरुन इंडिया रीच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला राधा वेम्बू है। What is the theme of World Sight Day in 2023? 12 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व दृष्टि दिवस का विषय लव योर आइज एट वर्क है। Which country won the South Asian Football Federation Under-19 Championship? भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 चैंपियनशिप जीती। Who among the following has won the शक्ति भट्ट लिटरेरी प्राइज? तो देखिए, शक्ति भट्ट साहित्यिक पुरस्कार CS लक्ष्मी ने जीता। Who has been conferred with the Global Indian Award by the Canada India Foundation? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। When is the नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑटोनोमस बॉडी फॉर यूथ डेवलपमेंट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास के लिए
मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी। With which bank has Maruti Suzuki India signed an agreement for financial solutions related to dealers? मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से संबंधित वित्तीय समाधान के लिए आईडीबीआई बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवेल द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया। Which Indian men's doubles pair has secured the first position in the BWF rankings? So भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। बैडमिंटन की बात हुई है। Who inaugurated the second edition of the National Cyber Security Exercise भारत NCX 2023? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन अजय कुमार सूद ने किया। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन 5-year रोड मैप फॉर डिफेंस कोऑपरेशन? भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। थर्ड इंडिया EU मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तीसरी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता ब्रसेल्स में हुई। हु इनोवेटेड द इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स? सो द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। व्हाट इज इंडियाज जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल 24 एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार फिजिकल 24 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान 6.3% है। द फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप अनाउंस्ड विच कंट्री एज इट्स मेंबर? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप ने भारत को अपना नया सदस्य घोषित किया है। Which city hosted the international conference on recent advances in bioenergy research 2023? जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कपूरथला ने की है। Where is the 2023 edition of the चक्रवात exercise being hosted? चक्रवात अभ्यास 2023 गोवा में आयोजित किया जा रहा है। Where is the International Day for Disaster Risk Reduction observed? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। Which Formula 1 racer won Qatar GP 2023? So Formula 1 racer Max Verstappen ने Qatar GP 2023 जीता। Where was the 8-foot statue of महात्मा गांधी unveiled? महात्मा गांधी की 8 फुट की प्रतिमा का अनावरण जोहान्सबर्ग के टॉल्स्टॉय फार्म में किया गया। How many titles did rest of India win with their victory in the 2023-24 ईरानी कप? 2023-24 ईरानी कप में शेष भारत ने अपनी जीत के साथ 31 खिताब जीत लिए हैं। The Supreme Court of India recently signed an MOU with which institution to facilitate the digital transformation of the Indian judiciary? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who has been elected as the chairman of Association of Mutual Funds in India AMFI? Association of Mutual Funds in India के अध्यक्ष के रूप में नवनीत मुनोत को चुना गया है। Which country has become the first in the world to launch digital passports? सो फिनलैंड देश डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट्स इन द वर्ल्ड? विश्व में अल्जाइमर के रोगियों की संख्या सबसे अधिक चाइना में है। विच सिटी हैज़ द क्लीनेस्ट एयर एज पर द एनालिसिस कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स? थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार आइजोल सिटी सबसे स्वच्छ सिटी है। शिव बजरंग सिंह एज्यूम्ड चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? शिव बजरंग सिंह ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। विच स्टेट्स याक छुरपी हैज़ रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? सो अरुणाचल प्रदेश की याक छुरपी को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। वेयर हैज़ नोकिया ओपन्ड इट्स 6G लैब फैसिलिटी इन इंडिया? नोकिया ने भारत में अपनी 6G लैब सुविधा बेंगलुरु में खोली है। इन विच स्टेट डिड नीति आयोग ऑर्गेनाइज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? नीति आयोग ने गोवा राज्य में महिला उद्यमिता मंच का आयोजन किया। Which state government announced 10% reservation for the economically weaker sections in the judicial services and state-run law colleges and universities? बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। IRDAI will deploy बीमा वाहक्स in every ग्राम पंचायत across the country before which date? IRDAI 31 दिसंबर 2024 से पहले देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करेगा। अंकटेड रेज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 टू 1%? अंकटेड ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है।
Which state government has signed an MOU with London's Victoria and Albert Museum for return of शिवाजी's वाघनक? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिवाजी के वाघनक की वापसी के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? 2023 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय रहा वाटर। तो ये 2 बार मनाया जाता है पूरे साल में, तो 13 मई और एक 14 अक्टूबर। हु इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC री? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? रामास्वामी नारायणन। विच बैंक हैज अपॉइंटेड विजय कुरियन एज इट्स न्यू चेयरमैन? विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। विच रनर वोन मेंस टाइटल एट शिकागो मैराथन? शिकागो मैराथन में पुरुषों का खिताब केल्विन किप्टम ने जीता है, केन्या के हैं ये। विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया। हु इनॉग्रेटेड द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड विच फाउंडेशन हैव साइंड एग्रीमेंट टू प्रमोट ओलंपिक स्पोर्ट्स इन इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच कंट्री टुक ओवर चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? सो श्रीलंका ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की। विच कंट्री इनॉग्रेटेड पद्म ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट? सो बांग्लादेश ने पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइन द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट? भारत और इटली ने हाल ही में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। When will the extension of the prompt corrective action framework for government NBFCs come into effect? सरकारी NBFC के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही PCA ढांचे का विस्तार 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। शेल फाउंडेशन in partnership with which agency has launched 6 million investor facility to extend finance for electric 2 and 3 wheelers? शेल फाउंडेशन ने सिडबी के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रिक 2 और 3 पहिया वाहनों के वित्त पोषण के लिए $6 मिलियन की सुविधा शुरू की है। Which super app has been launched by IndusInd Bank to add 1 crore customers in 3 years? IndusInd Bank ने 3 साल में 1 करोड़ ग्राहक जोड़ने के लिए इंडी नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। Which state has declared the Gangetic dolphin as state aquatic animal? सो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। हु इनॉग्रेटेड द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन अशोक भूषण ने किया। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष पंकज बोरा होंगे। व्हाट इज द नेम गिवन टू ऑपरेशन लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन इजराइल? इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। वेन इज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड फूड डे? 2023 विश्व खाद्य दिवस की थीम रही वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड राइट्स लिमिटेड आर बोथ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड दोनों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आते हैं और दोनों को हाल ही में नवरत्न स्टेटस दिया गया है। हु इज द ओनली इंडियन PSU इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट? फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU NTPC है। विच राइटर हैज बीन प्रेजेंटेड विद द सरस्वती सम्मान 2022? सो शिवा शंकरी लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द इंडिया जापान फंड? हाल ही में लॉन्च हुए भारत जापान फंड की कुल राशि 600 मिलियन इन्वेस्टर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग टर्मरिक? भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। हल्दी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। विच ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड टू डेवलप द R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन? R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सहयोग किया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।